हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेंस डे सेशन में। आज हम एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जनरल स्टडीज 3 के एक क्वेश्चन को फटाफट आंसर करने की विधि या टेक्निक समझते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगा। हमारा 48 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच नंबर 2 आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेसिफिकली वो लोग जो आंसर राइटिंग से स्ट्रगल करते हैं। इनिशियली उन्हें आंसर लिखने में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में इश्यूज आते हैं। इवन यहाँ इस कोर्स के अंदर या इस वैल्यू फॉर मनी आई वुड से कोर्स के अंदर एक क्वेश्चन पर डे आपको कराया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको आंसर राइटिंग की करवाई जाएगी और आपका जो आंसर्स होगा इवैल्यूएट होगा। उसके बाद लाइव डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक। 6 क्वेश्चन आप एक हफ्ते में लिखेंगे और उस लाइव डिस्कशन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आंसर को आपने टैकल करना था, क्या आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन के अंदर लिख सकते थे, और जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स कवर होंगे जीएस 1, 2, 3, 4 के, उनके सोर्सेज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से आपको अपने आंसर्स को एनरिच करना है। तो ये सब आपको 2999 में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस का क्या मतलब है और क्या चैलेंजेस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे दोनों के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको मिलते हैं। अब जब आप किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके पास एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर खास तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है डिफाइन करने का टॉपिक को। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है। जब उसने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट फाइनेंस, इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस UNFCCC के हिसाब से ब्रॉड डेफिनेशन है, लेकिन ये ब्रॉड डेफिनेशन आगे किस तरीके से समझनी है वो चैलेंजेस में आएगी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, उसने बताया कि लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फंडिंग जो आती है वेरियस सोर्सेज से आती है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या किसी और अल्टरनेटिव फंड्स को सेटअप करके, जो क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन और अडेप्टेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करे। ठीक है, तो 3 स्टेप में समझना है क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन: लोकल लेवल, नेशनल लेवल, ट्रांसनेशनल लेवल। सेकंड स्टेप इज, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई अल्टरनेटिव फंड हो जिसमें दोनों फंडिंग देते हो। एंड किस लिए पैसा यूज किया जा रहा है? मिटिगेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन एफर्ट्स के लिए। तो उस वाले फाइनेंस को कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। ये रट लो, आगे भी बहुत जगह काम आएगी ये डेफिनेशन। ठीक है, नाउ व्हेन यू टॉक्ड अबाउट इट, यू कैन आइदर स्टार्ट लाइक दिस और देयर इज अनदर ऑप्शन। यू कैन स्टार्ट विद द करंट कॉन्टेक्स्ट, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट या करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। जहां पे COP28 जो दुबई में हुई, वहां पे पहले दिन ओपनिंग डे पे एक लॉस और डैमेज फंड को बनाने की बात की गई और वल्नरेबल कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, उनको किसी तरीके से फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने की बात जो है बहुत सालों से चल रही है। लेकिन COP28 के पहले दिन इस फंड को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से क्लाइमेट फाइनेंस दोबारा न्यूज में आता है। ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो। आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि करंट कॉन्टेक्स्ट दो, फिर उसकी डेफिनेशन दे दो। That is also fine. Now, because it is talking about what is climate finance, it is expecting you to explain it a bit. उसको एक्सप्लेन करने की भी एक्सपेक्टेशन वो रखता है। आप सीधा ही जंप नहीं कर जाओगे दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। तो इसीलिए आप बताओगे कि क्लाइमेट फाइनेंस में कुछ इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, जो जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अडेप्टेशन फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कुछ प्राइवेट फाइनेंसिंग भी होती है, खासतौर पे एनर्जी सेक्टर के अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर प्राइवेट फाइनेंस होते हैं और फंड्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर एक कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, उसको बस यहां पे पॉइंट बाय पॉइंट आपने सामने रख देना है। चौथा पॉइंट आप बताते हो कार्बन प्राइसिंग के थ्रू भी जो है क्लाइमेट चेंज का पैसा लिया जा सकता है। कैसे? कार्बन टैक्सेस लगा के, कार्बन एमिशंस के ऊपर टैक्स लगा के, या आप ऐसा कर सकते हो जैसे इंडिया में कोल के ऊपर जो है क्लीन एनवायरनमेंट फंड या सेस लगता है, तो उसकी भी एग्जांपल दे सकते हो। वो पैसा भी क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर ही जा रहा है। एंड लास्टली, रीसेंट टाइम्स में हमने इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, जैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंडिया की तरफ से इशू किए गए, या ये भी बात की गई कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि इकोसिस्टम से जो भी आपको यूजेज मिल रहा है उसको एक इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट करना। ठीक है, और उस इकोनॉमिक टर्म्स में ट्रांसलेट करने के बाद उसके लिए जो है वो फंड्स इकट्ठा करना। ये सारी चीजें आप कह सकते हो कि
क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेगी। नाउ यू हैव टू मूव टू द क्वेश्चन। अच्छा, ये चीज आप फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट एन एम्फेसिस ऑफ द क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लॉन्ग एन आंसर, यू कैन राइट दिस इन फ्लो चार्ट एज वेल, कि क्या क्या मेथड्स ऑफ climate finance. In the actual exam you won't have much time, much space, many number of words, और उसी को टैकल करने के लिए आप इसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है। Now there are challenges to the climate finance. What is the challenge? Number one is there is no clear cut definition. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग डेफिनेशन देती है क्लाइमेट फाइनेंस की, और इसी वजह से इसको कैसे अकाउंट करना है इन प्रैक्टिसेस में भी डिस्टेंस है। सेकेंड इज द स्कोप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। तो OECD एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेवलप्ड कंट्रीज की बेसिकली, और OECD का ये कहना है कि 67% क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो मिटिगेशन मेजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिटिगेशन का मतलब है कि आप एमिशंस, कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए या क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए कुछ चीजें, स्टेप्स ले रहे हो। अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि आप ये एक्नॉलेज कर चुके हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंजेस होंगी, सी लेवल राइज होंगे, हाई इंटेंसिटी वेदर इवेंट्स होंगे, और उनको टैकल करने के लिए या उनसे अडेप्ट करने के लिए आप मेजर्स लेते हो। तो जो गरीब कंट्रीज होती हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, these require some kind of adaptation measures as well। लेकिन हमने क्लाइमेट फाइनेंस में देखा है कि ज्यादा पैसा मिटिगेशन के ऊपर लगाया जाता है, जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हानिकारक है। नेचर ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि 2016 से लेकर 2020 तक जितनी भी लेंडिंग की गई, जितने भी क्रेडिट दिया गया, जितना भी लोन दिया गया, उसका 72% जो था वो एक लोन के बेसिस पे था। मतलब आप ग्रांट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग द पीपल और द कंट्रीज हु आर टेकिंग द लोन्स टू रिटर्न देम। एंड सेकेंडली, out of those loans also 3/4 or 75% was non-concessional lending। non-concessional lending का मतलब है हाई इंटरेस्ट रेट्स पे आपने लेंडिंग की थी। तो ये ऑलरेडी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज कोविड की वजह से, वॉर की वजह से, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से सफर कर रही हैं, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है क्लाइमेट फाइनेंस। रिसेंट टाइम्स में जो कंटिजेंसीज आई हैं उसकी वजह से पैसा डाइवर्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ से। लोगों ने ज्यादा इनफैक्ट डिफेंस बजट्स के ऊपर पैसा लगाना शुरू किया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लॉस एंड डैमेज, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्लाइमेट जस्टिस, लॉस एंड डैमेज वाज finalized in Warsaw in 2013 but now it has been officially launched। तो 10 साल तो इसी में लग गया। क्लाइमेट जस्टिस, इंडिया कहता है हम तो 4.5%, 4.6% टोटल एमिशन करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज 50% शेयर करते हैं, तब भी हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वी वांट टू स्टेप अप द क्लाइमेट फाइनेंस और कंसेशनल फाइनेंस, वी वांट द वेस्टर्न कंट्रीज टू फंड इट। पैसा जो आना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि उनका बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने नेशनल लेवल चैलेंजेस भी लिस्ट आउट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं और नेशनल लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं। नेशनल लेवल चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही कनेक्टिंग लाइन अच्छी हो सकती है कि इंडिया इज रैंक्ड 7th ऑन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। उसके बाद से आया नहीं है, लेकिन 2021 की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक 7th है। इसका मतलब 7th हाईली वल्नरेबल कंट्री इंडिया है। तो इसी वजह से क्लाइमेट फाइनेंस की हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है एज कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज। क्लाइमेट फाइनेंस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पैसा लगाना और लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाना, वो थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं रहा है। पॉलिसी और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, जैसे हमने कार्बन मार्केट्स के लिए अब जाके पॉलिसी बनानी शुरू की है बहुत समय बाद। हमने सोलर मैन्युफैक्चरिंग या सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो क्लियर कट पॉलिसी नहीं रखी। कभी हम इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं, कभी हम इंपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देते हैं, कभी डिक्रीज कर देते हैं। तो ये रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी देखने को मिली है। इवन इन इंडिया देयर आर डेफिनेशनल इश्यूज कि व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस, व्हाट इज क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। जैसे हम लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर गिनते हैं, तो अभी भी उसमें डेफिनेशनल इश्यूज है। अब इसको क्लोज करने के लिए, अच्छा, क्लाइमेट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अभी हम एनर्जी पुअर कंट्री, मतलब अभी तक हम अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन पोटेंशियल से बहुत कम पे पहुंचे हैं और डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो हमें किस तरीके से ट्रांजिशन करना है कोल वगैरह से, वो अभी भी हमारे लिए चैलेंज है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू जॉइन अलायंसेस एट द इंटरनेशनल लेवल, जहां पे मीथेन गैस को बिल्कुल रिड्यूस करना या कोल के कंजम्पशन को बिल्कुल रिड्यूस करने वाले चैलेंजेस लिए हुए हैं। तो वहां पे अभी हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एंड में क्या कंक्लूड करेंगे? प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं।
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको संस्कृत में ये पता हो कि क्या लिखा है. It is, you can write in English also, whatever it translates. So he gave the mantra that let's move together, interact together, and everyone's mind should also be one. So this climate finance also needs a unified effort, global effort. क्योंकि climate तो पूरे विश्व का चेंज हो रहा है, ग्लोब का चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम सभी को इसमें एक साथ काम करना होगा, इंटरैक्ट करना होगा और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा. इसमें डाइवर्जेंसेस नहीं हो सकती है. दैट इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड एंड यू कैन यूज द कोट्स यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन योर कंक्लूजन एज वेल एज द इंट्रोडक्शन. तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त. एक और सूचना, अगर हमारी मेंस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हो 2024 के लिए, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो एक एक आंसर नहीं मल्टीपल आंसर्स लिखना चाहते हैं, 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिख के अपनी स्पीड एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने स्टेमिना एंड्योरेंस को भी, क्योंकि 3 घंटे में 20 आंसर लिखना बहुत मेहनत का काम है. उसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 17 टेस्ट मिलेंगे, 12 जीएस के और 5 एसए के टेस्ट मिलेंगे और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. अगेन 10% डिस्काउंट यू कैन अवेल बाय यूजिंग द कोड RAINA. चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में.